नमः शिवाय। बहुत बार लोगों का प्रश्न आता है कि किस धागे में रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष जो है कि स्वयं महादेव, स्वयं महाशिव से संबंधित है। एक अलौकिक फल है जो भगवान ने अपने भक्तों के लिए प्रकट किया है, जिससे उनके भक्त उस रुद्राक्ष के द्वारा अपनी साधनाओं को प्रबल करें, आंतरिक चेतनाओं को जागृत करें और परम तत्व को प्राप्त करें। आध्यात्मिक पक्ष बहुत ही वृहद है रुद्राक्ष का। औषधीय पक्ष भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आध्यात्मिक पक्ष है। कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, लगभग सभी लोग बार बार बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा, बताया गया है। एक मुखी से 27 मुखी और भी अन्यत्र प्रकार के प्रभु की लीला है, कितने ही उत्पन्न वो कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जो बहुत बार देखा गया है कि उस विषय पर कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है और विषय पर कोई विचार भी नहीं कर रहा है। रुद्राक्ष किस धागे में धारण करना सर्वोत्तम होता है। रुद्राक्ष को अगर आप जानें, शिव यानी कि स्वयं चंद्रमा को धारण करने वाले महादेव। चंद्रमा से भी कल्पना जो अगर की जाए तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा, चंद्र, सोम ये सब शिव को ही कहा गया है और शिव जी से संबंधित यह विषय रहा है। चंद्रमा की जो उच्च राशि है वह होती है वृष राशि। वृष राशि यानी कि शुक्र की राशि। शुक्र का जो वर्ण है, रंग है, वो सफ़ेद है, सफ़ेद वर्ण। इसी प्रकार से चंद्रमा की जो उच्च राशि है वह वृष राशि कहलाती है ज्योतिष मतानुसार। और ज्योतिष में ही चंद्रमा की जो नीचस्थ राशि है, जो नीच राशि जिसे कहा जाता है कि चंद्रमा का दुष्प्रभाव उस राशि में झेलना पड़ता है, वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी है मंगल, मंगल का रंग है लाल। अब इन दोनों सूत्रों को अगर आप गौर से देखेंगे, चंद्रमा उच्च कोटि प्रभाव कब देता है? जब वो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होता है। उसी के विपरीत चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में होगा तो उसका बहुत दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब सामान्यतः आपने देखा होगा कि लोग रुद्राक्ष को लाल रंग के धागे में धारण करते हैं। लाल रंग का धागा जो कि मंगल। अब यहाँ अगर आप ज्योतिषीय तत्व के अनुसार देखेंगे तो वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है और वृश्चिक राशि का जब स्वामी मंगल है और लाल रंग में जब आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो वह नीचस्थ प्रभाव देना आरंभ कर देगा। यानी कि उसको धारण करने से आपको वह लाभ जो आप वास्तव में जिस लाभ को समझकर या जिस सुख को मानकर धारण करेंगे वह प्राप्त नहीं होगा और इसके विपरीत ऐसा हो सकता है कि दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। ऐसे में आपको रुद्राक्ष सर्वोपरि अगर सरलता से धारण करना है तो सफ़ेद रंग के धागे में धारण करना चाहिए, जो कि वृष राशि का सूचक है। वहाँ चंद्रमा उच्च कोटि प्रभाव देगा और आपको मन में शांति, धन, ऐश्वर्य, हर प्रकार की जो तत्व हैं, औषधीय तत्व से लेकर आध्यात्मिक तत्व की पूर्ति करेगा। इसी के विपरीत वृश्चिक राशि में कष्ट देगा, मानसिक तनाव देगा, व्यर्थ के भागा दौड़ी कराएगा। इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और योग ज्योतिष में आपने सुना होगा, गजकेसरी योग। गजकेसरी जब यहाँ चंद्रमा और गुरु एक साथ विराजित हो जाते हैं अपनी और अन्य प्रकार की उच्च कोटि की राशियों में। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, गुरु ज्योतिष में अगर आप कहा जाए, गुरु कर्क राशि पे उच्च कोटि प्रभाव देता है। कर्क राशि के स्वामी भी चंद्र हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा और गुरु का जब आपस में संयोग आता है, मेल आता है, तो वह गजकेसरी योग निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में अगर आप रुद्राक्ष जो कि स्वयं शिव का स्वरूप है उसको नारायण तत्व के रंग में यानी कि पीले धागे में अगर आप धारण करेंगे तो वह गजकेसरी योग जैसा लाभ भी देना शुरू कर देगा। तो यहाँ दो बातें बहुत सकारात्मक निकल के आई। अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो सफ़ेद धागा जो कि स्वयं चंद्रमा को उच्च कोटि का प्रभाव देता है, दूसरा गजकेसरी में गुरु तत्व को प्रभाव में लाना हो तो पीले रंग के धागे में। तो इन दो धागों का रंग का जरूर प्रयोग कीजिएगा। और बहुतायत में जो लाल रंग के धागे आपने देखे हैं वो वास्तविक में ज़्यादा कष्ट देने वाले होते हैं और रुद्राक्ष धारण करने का वह वास्तविक लाभ आपको लाल धागे में नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि नकारात्मक प्रभाव मिले। इसलिए कोशिश करके लाल धागे में ना धारण करके सफ़ेद या पीले धागे में रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और भी तत्वों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।